देखिए, गोवर्धन जो पूजा है, जी। ये जैसे हम गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए जाते हैं, और इसका एक बहुत ही जबरदस्त विशेष महत्व होता है। गोवर्धन पूजा जी। के दिन लोग घर के आंगन में, घर के बाहर गाय के गोबर से एक गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं जी। और उस आकृति की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन हैं उनका भोग लगाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि, यानी कि जो पहली तिथि होती है, उस दिन गोवर्धन का जो पर्व है वो मनाया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत, भगवान श्री जी। कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि उनको विभिन्न प्रकार के व्यंजन लगाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि इसका मुहूर्त क्या रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 13 नवंबर सोमवार को दोपहर में 2:56 पर ये तिथि प्रारंभ हो रही है, और इस तिथि का जो समापन है वो अगले दिन यानी कि जी। 14 नवंबर को होगा, मंगलवार को दोपहर में 2:36 पर। तो जो उदय तिथि होगी वो 14 नवंबर होगी। तो 14 नवंबर के दिन आपको इसको मनाना चाहिए। और जी। इसका जो समय है वो सुबह 6:43 से लेकर के और 8:52 तक, यानी कि इस टाइम पीरियड में आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूजा का एक अलग विशेष महत्व होता है। और वैसे तो गोवर्धन पर्वत शाम को, जो पर्वत की आकृति बना के जो पूजा करी जाती है वो शाम को होती है, पर जो आप घर में जी। अपने उनकी कथा सुनेंगी वो आप इस टाइम पीरियड पर सुने, जो मैंने आपको 14 नवंबर को बताया है, मंगलवार के दिन। ये मैं आपसे कहना जी। चाहता हूँ। और उस दिन बहुत अच्छा योग भी है, एक अतिगंड योग होता है। ये योग जब शुरू हो जाता है तो हमारे को एक प्रकार से सावधान होना होता, रहना पड़ता है। तो आप कोशिश ये करिए कि दोपहर से पहले पहले आप पूजा कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही एक अनुराधा नक्षत्र होता है, उसका प्रभाव जी। रहेगा, तो उस दिन सुबह करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी एक पौराणिक कथा भी है। जैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारा सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा आरंभ करी जी। गई थी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पर उठा करके इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासी और पशु पक्षियों की रक्षा करी थी। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय जी। के नारे लगाए जाते हैं। गिरिराज महाराज के साथ कृष्ण जी के पूजन का भी विधान बताया गया है। इसीलिए इस दिन अन्नकूट का एक विशेष महत्व बताया गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने भी आपसे डिस्कस करी।